Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SCS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is structural organization in animals. Today we will study about the morphology and anatomy of Periplaneta americana, that is cockroach. So let's start. Okay students, in the previous videos we studied about the structure and the function of important tissues in the animals, that is epithelial tissue. Then we studied about connective tissue, muscular tissue and the structure and function of nervous tissues. In today's class students, we will study about the morphology, the anatomy and the important system of an animal. You know which animal? It is cockroach. So we will study about the habitat, the morphology, the internal anatomy, the different digestive system, respiratory system, circulatory system of the cockroach. So let's study about cockroach. Okay students, cockroach scientific name is Periplaneta americana. Okay, what is the scientific name? It is Periplaneta americana and it belongs to phylum Arthropoda. Students, हमने already chapter 4 कर लिया एनिमल किंगडम और उसमें हमने देखा कि जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं उनकी जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं. ठीक है. इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा. इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और उसके पास एंटीनाज होते हैं और ट्रैकीज होते हैं जिससे रेस्पिरेशन होता है. सो जीनस जो है दैट इज़ पेरिप्लैनेटा एंड स्पीशीज इज़ अमेरिकना. ओके. सो कॉकरोच जो है ये नॉक्टर्नल है. नॉक्टर्नल मीन्स इसका हम थोड़ा हैबिटेट स्टडी करेंगे. एक तो ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है. कॉकरोच जो है वो एक्वेटिक बॉडीज़ में नहीं रहता. कहाँ रहता है? टेरेस्ट्रियल है. और ये कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह हमें मिलता है. नॉर्मली जो है जो वार्म प्लेसेस होते हैं जहाँ मॉइस्चर होता है, डार्कनेस होती है, प्लेंटी ऑफ फूड होता है, तो वहाँ पे हमें कॉकरोच मिलते हैं. एंड कॉकरोच जो है नॉक्टर्नल है, रात को बाहर आते हैं. ओमनीवोर है. ओमनीवोर का मतलब क्या होता है? ये हमारे को अगर हम इसको फूड ग्रेन्स मिल जाए तो वो भी खाएगा. कोई इंसेक्ट जो है वो मिल जाता है तो वो भी खा लेते हैं. किसी भी टाइप का जो फूड है ये खाते हैं. ओमनीवोर्स होते हैं. मीन्स एनी ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल और वेजिटेबल फूड, जैसे वुड हो गया, ब्रेड हो गया, पेपर हो गया, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इवन इंसेक्ट्स जो हैं, तो ये ओमनीवोर होगा. राइट. तो उसके बाद ये जो है डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं. अगर हम एडल्ट बॉडी देखते हैं कॉकरोच में, तो एडल्ट्स जो हैं 34 से 53 mm जो है वो लॉन्ग होते हैं. राइट. उसके बाद ये बॉडी जो है कॉकरोच का बॉडी, जैसे आप नॉर्मली कॉकरोच देखते हैं तो आपको रेडिश ब्राउन जो है उसका बाहर बॉडी जो है वो नज़र आता है. तो ये जो इसकी आउटर जो ब्राउन कलर का जो है वो एक्सोस्केलेटन है जो कि काइटिन है. किससे बनता है? काइटिन से बनता है. और काइटिन से जो इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सो नॉर्मली बच्चे अगर आप कॉकरोच को देखते हैं तो इसकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है और डॉर्सी वेंट्रल होती है. डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक बॉडी का अपर साइड होगा डॉर्सल साइड, और जो नीचे वाला साइड है वो वेंट्रल साइड होगा. और रेडिश ब्राउन कलर में ये हमको मिलता है. राइट. सो बॉडी एक्सोस्केलेटन की हम बात कर रहे थे. तो एक्सोस्केलेटन जो है वो ब्राउन कलर का है और एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस होता है. ठीक है. और इससे क्या होता है, ये जो बॉडी होती है कॉकरोच की उसको ये वाटर प्रूफ बना देता है और एक सरफेस भी प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स. देन ये जो आपका एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड प्लेट से मिलकर बनता है और वो जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं. दे आर जॉइंटेड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन. बॉडी अगर आप कॉकरोच की देखते हैं तो इसकी बॉडी में 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट सबसे ऊपर जो एंटीरियर साइड पे इसका हेड है, ये इसका हेड पार्ट है बच्चे. फिर और ये जो पार्ट है ये इसका यहाँ तक ये थॉरेक्स है और नीचे वाला जो पार्ट है ये है एब्डोमेन. सो कॉकरोच बॉडी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. सो दैट आर नोन एज, फर्स्ट वन इज एंटीरियर साइड पे देयर इज हेड, देन थॉरेक्स एंड देन एब्डोमेन. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम हेड के बारे में स्टडी करेंगे. जो कॉकरोच का हेड है वो स्मॉल होता है और ट्राइंगुलर शेप का हेड है. ठीक है. एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. सो 6 सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स के फ्यूज़ करने से जो हेड है बनता है. स्मॉल होता है और ट्राइंगुलर शेप का होता है. राइट.
उसके बाद जो इट शोज़ ग्रेट मोबिलिटी, सारी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में हेड जो है वो मूव कर सकता है, बिकॉज उसका जो नेक पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब हम देखेंगे कि जो कॉकरोच का हेड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले बच्चे ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम एंटीनास कहते हैं। सो ये एंटीनास क्या हैं? ये लॉन्ग, वन पेयर ऑफ लॉन्ग जॉइंटेड एक ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑल्फैक्टरी नेचर के होते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब इससे ये स्मेलिंग में हेल्प करते हैं, टेक्टाइल होते हैं, जैसे कोई टच करता है कोई चीज़ को या किसी चीज़ की उसको स्मेल आ रही है तो दे आर ऑल्फैक्टरी इन नेचर। ठीक है, सो ये इनको हम एंटीनास बोलते हैं। सो एंटीनास कहाँ है? ऊपर उसके हेड वाले पोर्शन में है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखो, आपको दो आइज़ नज़र आ रही हैं। सो कॉकरोच का जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपाउंड आइज़ है। ठीक है, कंपाउंड आइज़ का मतलब क्या है कि ये जो आइज़ हैं बच्चे, इसमें स्पेशल तरह के क्या होते हैं, आपके एक पेयर ऑफ लॉन्ग साइज आइज़ हैं जो कि दोनों, इसको हम कहते हैं डॉर्सोलेटरल साइड, एक इधर है एक इधर है, डॉर्सोलेटरल साइड है। सो ये आइज़ जो होते हैं ये स्पेशल, इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम ओमाटीडियाज बोलते हैं। तो मतलब एक आई के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2000 छोटी आइज़ हैं, उसको हम ओमाटीडियाज बोलते हैं। ठीक है, सो जो कॉकरोच का जो आइज़ है ये मोज़ैक विज़न कर सकते हैं। मोज़ैक का मतलब होता है जो ईच ओमेटिडियम जो है ये फॉर्म्स द इमेज ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक जो भी कॉकरोच जिस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के एक पार्ट का इमेज बनता है, और जो फाइनल इमेज कैसे बनेगा? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस लाइंग साइड बाय साइड। सो इसका जो इस तरह का जो विजन होता है उसको हम मोज़ैक विज़न कहते हैं। देन बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ टीथ हैं। ठीक है बच्चे, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हम कॉकरोच के बारे में कर रहे हैं। कॉकरोच का जो मैंने बताया कि वो ओमनीवोर है और उसके जो टीथ होते हैं वो बाइट करता है और च्यू करता है, उस तरह से इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसके माउथ पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम भी हमने लिया है बच्चे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने कॉकरोच के माउथ पार्ट्स लिए हैं डिफरेंट। सो इसमें क्या है, जो माउथ पार्ट्स हैं, सबसे पहले इसके पास क्या होता है? लैब्रम होता है। ठीक है, पहले हम स्टडी करेंगे, देन हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमारे लिप्स हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, इसी तरह से जो कॉकरोच है उसका भी अपर लिप होता है। ठीक है, अपर लिप जो है उसको हम कहते हैं लैब्रम, और जो लोअर लिप होता है उसे हम कहते हैं लेबियम। देन उसके पास मैंडिबल्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि मैंडिबल्स क्या काम करते हैं। उसके पास एक छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम हाइपोफेरिक्स कहते हैं, और एक पेयर ऑफ मैक्सिलीज होते हैं। सो लेट अस सी द डायग्राम नाउ। यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉकरोच के माउथ पार्ट्स जो हैं वो देखे हैं। सबसे पहले बच्चे ये ऊपर क्या है? लैब्रम है। लैब्रम क्या है? ये अपर लिप है। देखो ये बहुत ब्रॉड है, एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप का है। सो ये जो लैब्रम जो होता है ये फूड को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसके पास एक टेस्ट लाइनिंग भी होती है, जिससे जैसे हमारे पास उसको कोई चीज़ वो खा रहा है तो उसकी टेस्ट लाइनिंग भी होती है लैब्रम के पास। देन उसके पास आप इधर और इधर जो है एक पेयर है मैंडिबल्स का। सो ये मैंडिबल्स क्या चीज़ है? इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे आपको शार्प स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। सो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कॉकरोच क्या करता है? फूड को बाइट करता है, उसको च्यू करता है। सो ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या करते हैं? मेस्टिकेटरी होते हैं, उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। राइट, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये मैक्सिलास हैं। एक मैक्सिला लेफ्ट है, एक यहाँ पे राइट है, तो दो मैक्सिलास हो गए। सो मैक्सिलास जो होते हैं उसके पास ये क्या करते हैं? मैक्सिलास फूड पार्टिकल्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, और जब उसने मैस्टिकेशन कर रहा है फूड का तो विद द हेल्प ऑफ ये दोनों जो मैक्सिला हैं उन फूड पार्टिकल को वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे ये आ गया हमारा लैबियम। लैबियम क्या है? लैबियम जो है नीचे वाला लोअर लिप है। सो उसके पास अपर लिप है, उसके पास लोअर लिप भी है। सो जो लोअर लिप है उसको हमने क्या बोला था? लैबियम। सो लैबियम क्या करता है? ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको गिरने नहीं देता, प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, और पुश करता है फूड को इनटू द माउथ ऑफ द कॉकरोच। सो अगर हम कॉकरोच का जो माउथ पोर्शन है उसमें क्या क्या होगा बच्चे? कौन कौन से माउथ पार्ट है? सबसे पहली बात मैंने आपका बताया कि इसमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं। सो इसमें सबसे जो अपर लिप है दैट इज़ लैब्रम,
स्कैब्रम। देन उसके बाद इसके पास 2 मैंडिबल्स हैं जिसमें टीथ लाइक डेंटिकल्स होते हैं जो फूड की मेस्टिकेशन में हेल्प करेंगे। देन उसके बाद ये 2 जो हैं वो मैक्सिलाज हैं, ठीक है। मैक्सिलाज मैंने आपको बताया कि होल्ड करते हैं फूड पार्टिकल्स को ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, एक जॉस का भी काम कर रहे हैं। देन नीचे जो है वो क्या है, लैबियम है। लैबियम जो है वो लोअर लिप है और ये प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड इट ऑल्सो पुशेस द फूड इन द माउथ, राइट। और ये क्या है बच्चे, ये सेंटर में जो है ये हाइपोफेरिक्स है। हाइपोफेरिक्स क्या है, टंग है, इट इज़ अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके पास एक सलाइवरी डक्ट भी होती है जो कि जब वो जो भी वो खा रहा है तो उसको फूड के साथ सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाता है, राइट। सो दीज आर द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ। नाउ नेक्स्ट, देन उसके बाद माउथ पार्ट हो गया। माउथ पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो मिडल पोर्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉकरोच की बॉडी में एक ऊपर एंटीरियर साइड पे हेड है, फिर उसका मिडल पोर्शन है दैट इज़ द थॉरिक्स, एंड उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट पे जो कोनिकल शेप में हमें नज़र आ रहा है वो है उसका एब्डोमेन। नाउ अब हम उसका थोड़ा थॉरिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके थॉरिक्स के जो बच्चे 3 पार्ट होते हैं, आगे वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोथॉरिक्स, सेंटर वाला होता है मीजोथॉरिक्स और पीछे वाला होता है मेटाथॉरिक्स, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स हैं थॉरिक्स के। उसके बाद जो हेड है इट इज़ कनेक्टेड विद द थॉरिक्स बाय अ नेक, छोटा सा एक नेक होता है यहाँ पे जिसके साथ जो हेड है वो पीछे थॉरिक्स के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। जो थॉरिक्स सेगमेंट जो होते हैं उसके पास इट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग्स। जो कॉकरोच जो है उसके पास कितनी लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि जो कॉकरोच है उसके पास 2 तरह के अपेंडिजेस हैं, उसको हम थोरेसिस अपेंडिजेस कहते हैं। क्या क्या है उसमें, उसके पास वॉकिंग लेग्स हैं और उसके पास क्या है, विंग्स हैं। अगर हम वॉकिंग लेग्स की बात करते हैं तो उसके पास थॉरिक्स के पास कितने पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, 3 पेयर्स। आप देख सकते हो ये 1, 2 and 3, सो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। और लेग्स कहाँ, हर एक पेयर जो है वो कहाँ कहाँ अटैच्ड है, थॉरिक्स के 3 पार्ट हैं। एक पेयर जो है वो प्रोथॉरिक्स के साथ अटैच्ड है, दूसरा जो है वो मीजो के साथ अटैच्ड है, तीसरा जो है वो मेटाथॉरिक्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो ये तो इसके हो गए 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। देन उसके बाद जो उसका थॉरिक्स पोर्शन है उसके पास विंग्स भी होते हैं, ठीक है। विंग्स की अगर हम बात करेंगे तो विंग्स जो हैं 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं कॉकरोच के पास। आगे वाले जो विंग्स हैं वो 4 विंग्स होते हैं। 4 विंग्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। और ये इसके मैंने अभी बताया था कि ये क्यूटिकुलर आउटग्रोथ है। उसके बाद जो आपके 4 लिम्स हैं वो बड़े थिक होते हैं, ओपेक होते हैं, और ये जो वाले ये विंग्स जो हैं ये फ्लाइंग के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये जो है ये प्रोटेक्टिव होते हैं, पीछे वाले ये जो हाइंड लिम्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ये पीछे वाले आपको विंग्स दिख रहे हैं, ये वाले विंग्स जो हैं ये हाइंड लिम्स हैं, ये पोस्टीरियर होते हैं, ये थोड़े थिन होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक होते हैं। और जो ये वाले स्टूडेंट्स विंग्स हैं कॉकरोच के, ये इसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। जब वो फ्लाई नहीं कर रहा, रनिंग कर रहा है, जा रहा है, तो ये जो पीछे वाले हाइंड विंग्स होते हैं ये जस्ट फोल्ड रहते हैं, ठीक है। 4 विंग्स के नीचे ये फोल्ड हो जाते हैं और जब उसको फ्लाई करना होता है तो उसको ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है वो है एब्डोमेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये एब्डोमेन पार्ट है जो कि 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है। इन बोथ द सेक्सेस कॉकरोच जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें मेल और फीमेल कॉकरोच होते हैं। तो ये जो 10th सेगमेंट होती है उसके पास एक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको छोटे छोटे 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दोनों साइड पे, इनको हम एनल सर्सीज बोलते हैं। फीमेल्स जो होते हैं उसमें 7th स्टर्नम जो होती है वो बोट शेप्ड होती है। सो ये जो सारे जो सेगमेंट्स हैं। देन 8th और 9th जो होते हैं उसमें जेनाइटल पाउचेस होती हैं, ठीक है, गोनाफोर्स होते हैं। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी। जो मेल्स में क्या होता है, जो जेनाइटल पाउच होता है दैट लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। मेल और फीमेल कॉकरोच में कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंसेस होती हैं। मेल में जो जेनाइटल पाउच होता है वो कहाँ होता है, इट इज़ हाइंड एंड, जो एब्डोमेन का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे होता है। बाय 9th and 10th ऑफ टर्गास, ये जो सेगमेंट्स हैं इनको टर्गास बोलते हैं,
ठीक है। सो इसमें और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मेल कॉकरोच होता है उसके पास शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनल सर्सीज बोलते हैं। दे आर नोन एज दे आर एनल स्टाइल्स, राइट। एनल स्टाइल्स होते हैं। जो एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नाइन्थ जो स्टर्नम है वहाँ से अराइज होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनल्स जो है स्टाइल्स हैं, लेकिन जो एनल सर्सीज जो हैं, ये जो एंड में आपको छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सो ये क्या होते हैं, ये वन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इनके पास सेंसरी ब्रिस्टल्स भी होते हैं और ये ऑडिटरी फंक्शन है इनका, टच और ऑडिटरी में हेल्प करते हैं। ऑडिटरी क्या होती है, हियरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच। जो मेल होते हैं दे आर लार्जर इन साइज एंड फीमेल जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। देन मेल्स में जो विंग्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होते। इसमें मेल में जो एब्डोमेन है वो थोड़ा नैरो होता है, सो ये मेल आप देख सकते हो। इसमें जो एब्डोमेन है आप देख सकते हो वो ब्रॉड है। देन एनल स्टाइल्स देखो, एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल जो है उसमें एब्सेंट होते हैं। देन ब्रूड पाउच होता है, यहाँ पर फीमेल में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ओके, अब बच्चे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है लॉन्ग होती है, आप ये देख सकते हो, ये लॉन्ग जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। सो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक फोरगट आगे वाला पार्ट, देन मिडगट एंड हाइंडगट, राइट। सो उसके बाद जो है इट इज़ लाइन विद द क्यूटिकल। सो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होता है, माउथ के बाद जो है, माउथ क्या होता है, एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है, ठीक है। उसमें जैसे माउथ के पास डिफरेंट हमने देखा बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स हैं, ये इंजेशन में हेल्प करेगा कि कॉकरोच को कुछ खाना है तो वो कहाँ से इनटेक करेगा, माउथ से करेगा। माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो फेरिक्स है, जो कि नैरो छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ईसोफेगस आगा, ईसोफेगस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थिन वॉल्ड होता है। देन उसके बाद एक क्रॉप होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी हम डायग्राम स्टडी करेंगे तो क्रॉप है जो कि फूड को स्टोर करेगा, और क्रॉप के पास एक गिजर्ड है। सो गिजर्ड क्या होता है बच्चे, जब क्रॉप के बाद नेक्स्ट एक थिक वॉल्ड मस्कुलर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गिजर्ड। एक्चुअली जो गिजर्ड होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, ब्रिसल्स होते हैं या टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को मेस्टिकेट करते हैं, उसको चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस डायग्राम, ये आप देख सकते हो। सो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप के नीचे ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। सो ये हमारा इसोफेगस है और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से शुरू हुआ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। देन जो गिजर्ड है इट हैज़ आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल और इनर जो है वो क्यूटिकल होते हैं। यहाँ पे काइटिन प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गिजर्ड में कि फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करती हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि उसका डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट उसके बाद जो मिड गट आ गया, ये तो हमारा आगे वाला फोर गट हो गया। उसके बाद जो मिड गट होता है उसके पास क्यूटिकल नहीं होता। सो मिड गट जो होती है इट इज़ लाइंड, इट इज़ अ रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूबुलर हिपैटिक और गैस्ट्रिक्स यहाँ पे कैकीज होते हैं। ये देखो ये बच्चे यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये मिड गट का पार्ट है। सो ये जो आपको आउटग्रोथ नज़र आ रहे हैं इनको हम हिपैटिक कैकीज कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हाइंड गट है। सो हाइंड गट फिर इस क्यूटिकल से लाइंड होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे। देन हाइंड, उसके बाद जो मिड गट और हाइंड गट है उसके पास 100 से लेके 150 मेल्पिजियन टिब्यूल्स होते हैं। सो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये मेल्पिजियन टिब्यूल्स हैं। दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होते हैं। 100 से लेके 150 येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इसको हम मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन,
ठीक है। उसके बाद आपका इलियम है, कोलन है, यहाँ पे रेक्टम है। सो ये जो रेक्टम है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे रेक्टम है जो कि आपका स्मॉल एक डायलेटेड चैम्बर है जो कि टेम्पररी फीसिस को स्टोर करता है, एंड देन द एनस। सो दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। सो नेक्स्ट हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बच्चे, जो कॉकरोच है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है। और इसमें ब्लड जो होता है वो कलरलेस है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता ब्लड में। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड हैं एंड दे ओपन इनटू हीमोसील, ठीक है। और ब्लड जो है और लिम्फ इसमें प्रेजेंट होता है। ब्लड कलरलेस है, इट हैज़ नो हीमोग्लोबिन्स, इट हैज़ हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है वो प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलके बनता है। देन हार्ट, अगर हम कॉकरोच का हार्ट देखते हैं तो बच्चे ये इलोंगेटेड, आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सेंटर में, सो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच का हार्ट एक इलोंगेटेड थिक मस्कुलर है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ओके, सो ये जो आपको येलो कलर में ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द हार्ट। हार्ट कितना इलोंगेटेड है, ये पूरा जो है बेटे ये हार्ट है। सो इलोंगेटेड है, थिक है, मस्कुलर है, ट्यूब है। और अगर आप इसको काउंट करो तो हार्ट जो है उसके पास 13 चैम्बर्स होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स? 13 चैम्बर्स। और हर एक चैम्बर एक छोटा हार्ट रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ब्लड जो है इसमें इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है। It is lying along the mid dorsal line of thorax and the abdomen। तो ये फनल शेप जो है, आपको छोटे छोटे ये फनल शेप चैम्बर्स जो हैं दिख रहे हैं। तो इसके पास एक ओपनिंग है जिसको हम ऑस्टियाज बोलते हैं, ठीक है। सो ईच जो चैम्बर ऑफ हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द डॉर्सल साइनस। सो ये जो ऑस्टियाज हैं ये क्या करते हैं, साइनस से ब्लड रिसीव करते हैं, देन उसको वो हार्ट के पास जाता है, देन एंटीरियर अरोटा से वो साइनसिस में चला जाता है। सो ये हार्ट है कॉकरोच का, जो कि, और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको याद रखना है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट, ओके, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके पास ट्रैकीज हैं, ठीक है, दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स विच इज़ नोन एज स्पायरिकल्स। सो ये जो है आपको ये ट्रैकीज हैं और इसके यहाँ पे ये होल्स होते हैं। सो ये जो होल्स हैं इनको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स दैट इज़ ट्रैक्यूल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ट्रैक्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओपनिंग जो होती है स्पायरिकल्स की, वहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स होते हैं जो उस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। और गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसनट्रेशन। सो राइट, सो दिस इज द नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अभी मैंने आपको बताया कि कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये आपको जो येलो कलर के मेन जो एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं दे आर मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। सो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो येलो कलर के हैं एंड दे आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स एंड अनब्रांच्ड हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 100 से 150 इन नंबर हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द 6 to 9 ग्रुप्स बना के वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉकरोच जो है उसमें क्या है, इट इज़ यूरिकोटेलिक। उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड है। सो ये जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन द यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जो है वो गट से फिर वो एक्सपेल आउट हो जाता है। सो कॉकरोच जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, राइट। सो द फैट बॉडी, द नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। सो नेक्स्ट उसका आ गया नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम में देखेंगे इसमें कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियाज विच आर जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन दी वेंट्रल साइड्स। यहाँ पे जो इसका थॉरिक्स पोर्शन है इनके पास गैंग्लियाज होते हैं। इनको ब्रेन्स को हम गैंग्लिया कहते हैं। सो 3 गैंग्लियाज जो हैं, ऊपर जो इसका थॉरिक्स पोर्शन है उसमें 3 गैंग्लियाज होते हैं और नीचे जो इसका एब्डोमेन पोर्शन है उसमें 6 गैंग्लियाज होते हैं। ठीक है। हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल रेस्ट जो है दैट इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लिव फॉर वन, क्योंकि जो हेड पोर्शन है उसमें बहुत थोड़ा नर्वस टिश्यू होता है। सो ज़्यादा रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द नर्वस टिश्यू जो है वो पीछे वेंट्रल पार्ट में होता है। देन यहाँ पर बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन। ये गैंग्लियन जो है ये ब्रेन है। इट सप्लाइज नर्व्स टू एंटीनास, जो मैंने अभी आपको एंटीनास बताए थे, और कंपाउंड आइज। सो ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आ गया बच्चे नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स आ गए। तो सेंस ऑर्गन्स में आपको मैंने एंटीनास बताया, आइज़ बताए, देन मैंने आपको मैक्सिलरी पैलिप्स बताए, उसके लिप्स बताए, लेबियल है, एनल सर्सीज मैंने आपको बताया था कि एनल जो सर्सीज होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मेल कॉकरोच के अंदर। एनल सर्सीज जो होती हैं वो एक पेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो मेल में होते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं, बट एनल सर्सीज जो होती हैं बच्चे वो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं और टैक्टाइल और ऑडिटरी फंक्शन करती हैं। एंटीनास जो हैं उनके पास भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अभी मैंने आई आपको एक्सप्लेन करा था कि कंपाउंड आई है उसके पास 2000 हेक्सागोनल्स ओमाटीडियाज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो सेवरल इमेजेस रिसीव करते हैं, इसको हम मोज़ेक विज़न कहते हैं। ठीक है। सो और वो इट हैज़ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, सो बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट। सो जो नॉक्टर्नल विजन क्या होता है कि ये जो कॉकरोच है वो नॉक्टर्नल है, रात को बाहर आता है, तो इसका विजन जो है वो मोज़ेक विजन होता है, बिकॉज इसकी जो आई है वो कंपाउंड आई है, उसमें बहुत स्पेशल हेक्सागोनल ओमेटिडियाज होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है इसका अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो कॉकरोच जो होते हैं वो डायोशियस है, मेल फीमेल इसमें सेपरेट होते हैं। मेल में बच्चे ये जो हैं वो टेस्टीज़ हैं, राइट। सो दोनों साइड पे होती हैं, 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे होती हैं। देन टेस्टीज से जो डक्ट्स आ रही हैं, वास डेफरेंस हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, और यहाँ पे इजेक्टुलरी डक्ट होती है जहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट देन फीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो फीमेल जो होती हैं उसके पास ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज हैं, और ये 2nd और 6th एब्डोमिनल जो मैंने बताया था, एब्डोमेन में जो सेगमेंट होती हैं 2nd और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं, राइट। सो हर एक जो ओवरी है उसके पास ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कि कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। सो हर ओवरी के पास ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवास होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद ओविडक्ट्स हैं जो कि ओवा को जो है वो कैरी करेंगे। ओविडक्ट्स तो आगे जाके वेजाइना में खुलते हैं, जो आगे जाके जेनाइटल चैम्बर के अंदर खुलता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल के अंदर एक एनक्लोज्ड कैप्सूल में होते हैं। सो फीमेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 9 to 10 oothekas हम इसके बोलते हैं, ईच हैविंग 14 to 16 एग्स। ओके, देन that's all about a brief introduction about the male and the female cockroach reproductive system. Then economic importance अगर देखते हैं बच्चे, कॉकरोच जो हैं इसके हमें बेनिफिट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं तो ये सबसे पहले तो ये पेस्ट हैं, हमारा फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। देन बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है। पर अगर हम यूज़फुल एक्टिविटीज़ देखें तो बहुत सारी जगह पे कॉकरोच जो हैं वो एज अ फूड यूज़ हो रहे हैं। एंड देन कॉकरोच इज़ यूज्ड एज ए फूड फॉर नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, जैसे एम्फीबियंस हैं, लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कॉकरोच को खाते हैं। और कॉकरोच जो है एक सेफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल भी हैं फॉर लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमने लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट करना है, कोई सिस्टम स्टडी करना है, उसके लिए ये बहुत सेफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं। Okay students, that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. आज this was the last part of the chapter structural organization of the animals. So I hope बच्चे chapter बहुत interesting था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, thanks for watching. Have a nice day.